3 मूवी से खड़े हुए मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5th मूवी थामा रिलीज हो गई है, जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका लीड में है। और हॉरर कॉमेडी के साथ साथ बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स दिखाकर क्या ये सच में उतना मजा देती है, आओ बात करते हैं। तो ये तो तुम्हें पता होगा ही कि मूवी में एक नई सुपरनैचुरल स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया है। जैसे भूत तो दिखा दिए, शापित भूत भी दिखा दिए, आदम भेड़िया दिखा दिया, अब आते हैं वैम्पायर मतलब बेताल। तो कहानी को बिना स्पॉइलर के बताया जाए तो आयुष्मान खुराना को जंगल में एक सुंदर लड़की मिलती है और कहानी में कुछ ऐसा होता है जिससे आयुष्मान वैम्पायर बनता है और अब वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख रहा है और उन सब चीजों से वैम्पायर्स के रिचुअल्स और रूल्स के अगेंस्ट चीजें होती है और अब आयुष्मान और रश्मिका को उनके लीडर वैम्पायर से फाइट करनी होगी। अब ये स्टोरी सिर्फ ट्रेलर में जितनी दिखाई थी उतनी ही है, जिसमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स भी आते हैं जिसे देखकर मजा आता है। अब मूवीज 3 जितनी बढ़िया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो इस यूनिवर्स का पीक था। क्योंकि इन सारी मूवीज का सबसे मेन सेलिंग पॉइंट होता है इनकी स्टोरी, इनका एनवायरनमेंट और इनका ह्यूमर, जिसमें स्टोरी इस मूवी की काफी बेसिक और प्रेडिक्टेबल थी पर दिखाने का तरीका अच्छा था और उसमें जो नई चीजें, अनएक्सपेक्टेड चीजें ऐड करी जाती है वो देखकर अच्छा लगता है। और हाँ, एनवायरनमेंट में ये भी बढ़िया जाते हैं क्योंकि सारी मूवीज में वो स्पूकी गॉथिक ह्यूमर वाला एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और वो कंसिस्टेंसी से फॉलो भी हो रहा है, जिससे ये एक यूनिवर्स का पार्ट फील होते हैं अच्छे से। पर इस मूवी में जो हॉरर वाला पार्ट है वो ना के बराबर ही मानो, क्योंकि उसको कूल पार्ट से रिप्लेस कर दिया है। अब भूत और वैम्पायर्स में ऑब्वियसली वैम्पायर्स कूल ही लगते हैं और ह्यूमर की बात की जाए तो वो स्त्री के लेवल का नहीं था, क्योंकि जैसे उसमें सारे कैरेक्टर्स का अलग ही मजा होता है, लीड रोल से लेकर छोटे से छोटे रोल तक का, वो भी खूब इम्पैक्ट और मजा देता है। पर इसमें वो बात नहीं थी। पूरी स्टोरी लीड के इर्द गिर्द घूमती रहती है पर जो भी साइड कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है उसमें वो मजा नहीं आता। जैसे परेश रावल के कैरेक्टर को एज पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर जैसा फील किया जा सकता था और अंकल जी एक्ट कितना बढ़िया करते हैं ये भी हमें पता है, पर कमी लगी थी, वो पंकज त्रिपाठी वाली फील नहीं आई। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी काम बढ़िया था, पंच लाइन्स वगैरह सुन के अच्छा लगता है पर उनका रोल काफी छोटा था। पर पूरी मूवी में एक अलग कम्युनिटी को दिखाना, उनका कल्चर कैसा है, उनकी बैक स्टोरी क्या है और उन चीजों से उनकी कम्युनिटी में क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, ये सब दिखाने का तरीका इंटरेस्टिंग था। मतलब हम एंगेज हो जाते हैं और कुछ चीजें उनमें काफी फनी भी लगती है कि जैसे 2-3 बेताल अगर आपस में मिलेंगे तो हाय हेलो कैसे करेंगे, वो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा था, जिसमें इस मूवी का इंटरेस्ट इसके सेकेंड हाफ में ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि इससे पहले वो इंडिविजुअल मूवी की स्टोरी चल रही होती है पर इंटरवल के बाद में ये अपने MHCU के नाम को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, जिससे मूवी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती है, जिसमें प्रीवियस कैरेक्टर्स को दिखाना और रियल लाइफ चीजों को ईस्टर एग की तरह गिराना। क्योंकि आयुष्मान खुराना और अपार शक्ति खुराना एक ही यूनिवर्स में है और वो दोनों रियल लाइफ में भाई है, तो इसका ईस्टर एग हमें मिलता है और हम 1 सेकंड बाद में समझते हैं, तो उस चीज से मजा आएगा। और भेड़िया, हाँ मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, ये ट्रेलर में ही दिखा दिया था कि भेड़िया होगा, तो उसका भी बस नाम के लिए कैमियो नहीं दिया है, उसका आना स्टोरी में वेट देता है और ये ग्रेटर स्टोरी कहां जाएगी इसके लिए भी थोड़ी क्यूरियोसिटी भी जगाता है। और देखा जाए तो भेड़िया का कैमियो इस मूवी में स्त्री 2 से भी ज्यादा अच्छा लगता है। और अब बात आती है स्पेशल इफेक्ट CGI VFX की, तो हाँ, अब ऑब्वियसली वो परफेक्ट तो नहीं होगा पर अच्छा था। बेताल के लिए जो इफेक्ट्स यूज करे हैं वो पता चलता है कि मॉर्बियस जैसे यूज किए हैं पर अच्छा लगता है। और भेड़िया जैसा कैरेक्टर जो कंप्लीटली CGI पर बेस्ड है उसे भी बढ़िया तरीके से दिखाया है और जिससे हमें काफी कूल शॉट्स भी देखने को मिलते हैं। तो इतनी सारी बढ़िया बातें और कुछ खराब बातें सुनने के बाद में फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि मूवी देखनी चाहिए और ये कितनी वर्थ इट है। तो अगर तुमने मैडॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की पुरानी मूवीज को फॉलो किया है तो हाँ, बिल्कुल देखनी चाहिए। उस चीज को अच्छे से ये मूवी आगे बढ़ाती है और सिर्फ अगर इसे एक स्टैंड अलोन मूवी की तरह जज किया जाए तो ये मेरे रिव्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ये मूवी गुड में कंसीडर होगी कि हाँ, मूवी देखने के बाद में मेरे दिमाग में इसकी अच्छी मेमोरीज है और क्योंकि मैं इसको वापस से बैठकर देखूं, प्रॉपर रीवॉच करूं, इतना भी ज्यादा बढ़िया नहीं है। अगर होता तो ये ग्रेट की कैटेगरी में जाता, इसलिए गुड अच्छा है। पर हाँ, इसके आगे क्या होने वाला है ये मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा और उसके लिए मैं बिल्कुल क्यूरियस भी हूँ। तुम बताओ, क्या तुम ये मूवी देखने वाले हो और अगर देख ली है तो अपना एक्सपीरियंस भी बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसी ही मूवी सीरीज के रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।